जय श्री राम। श्री राम भगवान का नाम हम सभी के हृदय में बसता है और ये वही वजह है जिसकी वजह से 30 साल से भी ज़्यादा समय के बाद जब रामायण का प्रसारण दूरदर्शन पर फिर दोबारा से हुआ तो हम सभी ने मिलकर इसको देखा और साथ ही में हमारी नई पीढ़ी को भी इसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामायण ये एक सिर्फ कथा नहीं है, ये मानव जाति के जीवन का आधार है। इसमें वो मूलभूत तत्व और भावनाएं विद्यमान हैं जो मानव जाति के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इससे हमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। तो हम सब इसी के ऊपर में विचार विमर्श करेंगे कि किस तरीके से हम इसमें दी गई शिक्षा को अपने जीवन में अपना के उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब रामायण की कथा का आरंभ होता है तो उसमें दशरथ जो कि एक प्रतापी राजा हैं और उनके पास में धन और वैभव संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तब भी वो संतान सुख से वंचित हैं। इसकी वजह से वो दुखी रहते हैं और अपने गुरु वशिष्ठ जी से वो प्रार्थना करते हैं कि इसका निवारण वो करें। गुरु वशिष्ठ उनको बताते हैं कि इसके लिए उन्हें पुत्र प्राप्ति यज्ञ करना पड़ेगा। तो दशरथ जी कहते हैं कि आप वो शीघ्र कीजिए। तो गुरु वशिष्ठ उनको बताते हैं कि नहीं राजन, मैं इसको नहीं कर सकता, इसके लिए आपको श्री सिंघल ऋषि के पास में जाना पड़ेगा और आप उनसे जाके याचना कीजिए। तो कैकेयी जो कि महारानी हैं अयोध्या की, वो कहती हैं कि आप सेना के साथ जाइए, उनके लिए काफ़ी सारे उपहार और भेंट लेके जाइए। तो गुरु वशिष्ठ समझाते हैं उनको कि नहीं, जब भी हम किसी से मांगने जाते हैं तो एक याचक के रूप में जाते हैं, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। तो दशरथ जी कहते हैं आप सही कह रहे हैं और वो एक याचक की तरह जाते हैं और यज्ञ के लिए उनको बुलाने के लिए वो चले जाते हैं, ऋषि को बुलाने के लिए। तो यहाँ पे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें किसी से कुछ मांगना है, किसी भी वस्तु की, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमको बड़े विनम्र होकर प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जो वस्तु है हमें सामने वाले व्यक्ति दे। क्योंकि धन या वैभव दिखाने से वो जो सामने वाले व्यक्ति है वो जो हमें चीज़ चाहिए वो नहीं देगा, क्योंकि एक उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है, मनोवैज्ञानिक कारण है कि अगर हम उसको अपना धन और वैभव दिखाएंगे तो वो कहेगा कि इसके पास कमी किसी चीज़ की नहीं, तो फिर ये मेरे से मांगने क्यों आ रहा है। तो आप जब भी किसी से कोई चीज़ मांगने जा रहे हैं तो आप एक याचक बन के मांगिए और विनम्र होकर मांगिए, तभी वो आपको देगा। तो इसी के साथ में ये वाला एपिसोड जो है समाप्त होता है और अगले एपिसोड की बात जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। उससे हमें क्या सीख मिलेगी उसमें बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंच पाए। और मैं क्षमा मांगता हूं क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी जो हिंदी के वर्ड्स हैं, हिंदी के जो शब्द हैं वो यूज़ करे हैं जो कि कहीं पे मेरे से त्रुटि भी रह सकती है। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।